खुशनुमा जीवन जीने के लिए कर्म योग का महामंत्र। वैसे हमने कुछ बातें सुनी भी हैं, क्योंकि पहले अर्जुन को यही भगवान ने कहा कि अर्जुन, तू ये तो जान तो है कौन। अर्थात उसको ज्ञान योग या आत्मज्ञान दिया। तो अर्जुन ने समझा कि शायद मुझे बस ज्ञान योग ही जीवन में करना है, मेडिटेशन ही करना है और बस मैं बैठकर ध्यान करता रहूं। लेकिन जब हमने ये शरीर लिया है तो शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म के बिना तो चल नहीं सकता। लेकिन अर्जुन कर्म से ही भाग रहा था। अर्थात हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि बस ध्यान में ही बैठे रहें, मेडिटेशन में ही बैठे रहें, लेकिन जब तक कर्म में योग नहीं है तब तक हम जीवन में खुश नहीं रह सकते, सफल नहीं रह सकते हैं। सुनते हैं इस कर्म योग को जो अर्जुन पूछता है, भगवान तुम मुझे ज्ञान योग की बात करते हो तो मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। तब फिर हमको यह जवाब मिलता है, परमात्मा की तरफ से डायरेक्शन मिलता है कि अर्जुन, इस संसार में कोई भी कर्म के बिना क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये क्या है? ये भी तो कर्म है। हम सोच रहे हैं, यह भी तो एक कर्म है। अर्थात कर्म बिना कोई भी पुरुष ना रह जाए किसी काल में। कर्म तो करना होता है हर व्यक्ति को हर हाल में। तो हम कभी कर्म से भाग नहीं सकते। कर्म हमको इस संसार में आए हैं तो करना ही पड़ेगा। कर्म तो हमारे हाथ में है ना, और कर्म ही भाग्य को बनाता है। तो इसीलिए जो कुछ हम चेंज कर सकते हैं वो अपने कर्मों को ही चेंज कर सकते हैं। तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देने की अति आवश्यकता है। भगवत गीता को कर्म योग का शास्त्र भी कहा जाता, इसीलिए अनेक चैप्टर्स में कर्म की बात की है। सेकंड से लेकर 18 चैप्टर तक बहुत बार ये कर्मों की बात आती है। तो अब कर्म क्या है हमें ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने यही कहा कि जो इसको समझ जाता है वो कर्म बंधन से छूट जाता है। तो कर्मों की गति बड़ी सूक्ष्म है। कर्म सिर्फ हाथों से कर्म करना नहीं होता, लेकिन कर्म एक ऊर्जा है। अर्थात जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम हाथों से करते हैं, वो तीनों ही कर्म के अंतर्गत आता है। कर्म या तो अकर्म हो सकता है, या तो कर्म विकर्म हो सकता है, या कर्म श्रेष्ठ कर्म हो सकता है। तो अकर्म क्या होता है? क्या हम इस शरीर में रहते हुए अकर्म कर सकते हैं? हाँ, वैसे तो एक समय ऐसा था जबकि मानव जो कर्म करता था वो कर्म बंधन नहीं था, कर्म संबंध था, जो कि सृष्टि का स्वर्णिम काल था। और जो भी कर्म थे वो सोल कॉन्शियस या कोई किसी को देह नहीं समझता था, सब कर्तव्य के माफिक सिर्फ काम करते थे, तो वो अकर्म कहलाता। अधिकतर जो भी कर्म होते हैं आज इस कलयुग में, जो भी कर्म हो रहे हैं वो विकर्म है। और जब हम विकर्म करते हैं अर्थात जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल होता है। फिर हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों? लेकिन इसका जवाब बहुत ही सुंदर है कि हमारे कुछ पास्ट के कर्म हैं
जो अभी चले आ रहे हैं, और उसका ही रिजल्ट ये है। अर्थात हम कर्मों पर फोकस तो करें, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है, निगेटिव होता है, साधारण होता है, तो वो हम उस एनर्जी को समझें जो पास्ट की आ रही है। लेकिन हमारे हाथ में है, बहुत सारी चीजें हम चेंज भी कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अर्थात विकर्मों को हम घटा सकते हैं। कैसे? श्रेष्ठ कर्म करके। कर्म एक ऊर्जा है जो कि वापस लौट कर हमारे पास आता है। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए क्या क्या विधि बतलाई है? नंबर 1, जो हम बार बार सुनते आ रहे हैं, आत्म अभिमानी स्थिति में कर्म करो, तो आप हल्के होकर कर्म करेंगे। दूसरा, यज्ञ के लिए कर्म करो। हम आपको बतलाएंगे यज्ञ क्या है। ट्रस्टी होकर कर्म करो। तीसरा, परमात्मा के समान कर्म करो। चौथा, फल को उस पर समर्पित कर दो। तो सारे स्लाइड्स में लिखे हुए हैं। आप इसको अगर बार बार सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको बहुत क्लियर होगा। सब कुछ ये भगवत गीता में क्लियर दिया हुआ है। पहला हम देखते हैं। अब आपको बहुत एक सरल एग्जाम्पल से बतलाते हैं कि आपने कई साधु संत देखे होंगे, और कई माताएं तो मूर्ख भी बन जाती हैं उसमें, क्योंकि ड्रेस पर जाती है ना। तो बहुत ध्यान देना कि जो कर्म होते हैं, वो ड्रेस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी ड्रेस पहनो, लेकिन हमारी स्थिति ऊंची होनी चाहिए। आप गेरुआ वस्त्र पहन लिए, सफेद वस्त्र पहन लिए, और अंदर से मन काला है, तो क्या फायदा? ये कर्म विकर्म है। आप एक छोटा सा हम आपको एग्जाम्पल बतलाते हैं, जिसे आप शायद और समझ सकें। एक नदी थी, और उस नदी में काफी पानी आया हुआ था। तो दो सन्यासी थे। वो दो सन्यासी नदी के किनारे पर खड़े हुए थे। वहीं पर एक महिला भी थी, लेकिन जैसे ही उस महिला ने पैर रखा ना, वो फिसलने लगी। तो तुरंत वो सन्यासी उतरा, उसने अपने हाथों में उसको उठाया और उसको दूसरे पार ले गया। अब जो दूसरा सन्यासी था, उसको ये बार बार सोच रहा था, इसने महिला को टच किया है बार बार, क्योंकि सन्यासी लोग कभी महिला को टच नहीं करते। बार बार वो बोल रहा था, और जब महिला को उसने दूसरे किनारे पर उतार दिया, फिर वो सन्यासी थोड़ी देर बाद कहता है, सुनो, तुमने आज आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुमने महिला को टच किया है। तो बहुत ही सुंदर पहला सन्यासी जवाब देता है कि देखो, मैंने तो सिर्फ हाथों से उसका भला करने के लिए उसको टच किया था, लेकिन मन से उसको टच नहीं किया था। और तुमने उसको हाथों से टच नहीं किया, लेकिन तुम्हारे मन में तो वो अभी तक घूम रही है, और मैं तो उसको किनारे पर छोड़ के आ गया। कहने का मतलब कि पहला श्रेष्ठ कर्म कि हमारा मन शुद्ध हो, आत्मिक स्थिति हो। तो ये बात पक्का कर लेना, चेक कर लेना, अपने संकल्पों को चेक कर लेना। हमारे मन में किसी के लिए गलत भावना तो नहीं है। मान लीजिए हमारे घर कोई आता है, हम बोलते तो बहुत प्यार से हैं, लेकिन हमारे मन में उसके लिए संकल्प निगेटिव चलते हैं कि ये तो अच्छा नहीं है, ये तो बहुत गुस्सा करता है, बहुत खराब है। तो ये आपका विकर्म है। इसलिए पहला सिद्धांत हमेशा याद रखना, उसको ये देखो कि वो आत्मा है, शुद्ध है, और आपके पास आया है लेने के लिए। आप देवी हो तो जरूर दो, बाहर से ड्रेस कुछ भी पहने, है ना। तो पहला सिद्धांत याद रखना। अब दूसरा सिद्धांत भगवत गीता के अनुसार यज्ञ के लिए कर्म करना। अब आप सोचोगे ये यज्ञ क्या है? मेरा जीवन ही यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ ही होता है शुद्धिकरण। तो जो भी
कर्म हम परमात्मा के लिए करते हैं वो यज्ञ कहलाता है ना। तो सुबह से लेकर शाम तक हम ये चेक करें कि सारे कर्म हम किसको समर्पित करके करते हैं। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल भगवत गीता में दिया हुआ है, वह है भोजन आप कैसा बनाते हो और खाते हो। अच्छा, तो 3 लगा रहे हैं, सब वैरायटी में लगा रहे हैं। अच्छा बहुत और अच्छा। तो भगवत गीता देखो क्या कहती है। और सुनिए, आरती बहन कहती है सिर्फ फेस्टिवल में लगाती हूँ मैं, सिर्फ भगवान। फेस्टिवल में लगाते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलो देखो, चलो अच्छी बात। शुरुआत तो की। जी तो जी। भगवत गीता हमें ये कहती है कि जो अपने लिए बनाता है वो वास्तव में पाप को ही खाता है। इतनी बड़ी बात भगवत गीता कहती है। अर्थात जो भी भोजन हम बनाएं वो भगवान को अर्पण करके खाएं। आसान है ना, उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा टाइम तो देना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, हम आपको बताएं, बहुत जल्दी होती है। जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड जा रहे हैं, बहुत सुबह सुबह बनाना पड़ता है ना, जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। फिर कहोगे कि कैसे करें, अभी एक तरफ टिफिन लगाना, ये करना वो करना, काम करना है। लेकिन बहुत अच्छा, एक प्लेट बना लो और उसमें सबसे पहले उसको निकाल लो थोड़ा सा, और बाकी टिफिन लगा दो और बाद में भोग लगा दो। चलेगा ना? ऐसा ऐसा चलेगा। सिर्फ क्या है, हमारी बुद्धि में रहेगा ना कि हम ये भगवान के लिए निकाल रहे हैं। तो जो भी आप हस्बैंड के लिए, जिसके लिए भी बना रहे हो, तो उससे क्या होता है कि जो भी वो टिफिन खाएगा ना, तो उसमें शुद्धिकरण चला जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप उसको थोड़ा सा पहले निकाल लो, एक प्लेट बना लो अलग से, और उसमें थोड़ा सा निकाल लो और फिर टिफिन लगा लो। क्योंकि उस समय तो आपको टाइम नहीं है ना, उस समय तो आपको जल्दी जल्दी एक हाथ से रोटी बनाना, एक हाथ से ये करना, ऐसे करना होता है ना, बहुत सारे काम होते हैं। आप क्योंकि कपड़े भी धोने, ये भी करने, वो भी करने हैं, क्योंकि आजकल सबको बहुत जल्दी जल्दी भागना पड़ता है सुबह सुबह, तो पॉसिबल नहीं है। तो आप एक प्लेट में करो और जिस दिन छुट्टी आराम से पहले लगाओ, फिर सबको खिलाओ, है ना। तो ये भगवत गीता बहुत ही स्पष्ट बोलती है कि आप अगर अपने लिए बनाते हो तो पाप को खाते हो, तो ऐसा करना। अब ट्रस्टी होकर कैसे रहना है? घर में तो, है ना। अब ट्रस्टी होकर, ये भी इसका एग्जाम्पल भगवत गीता जनक का देती है। तो ऐसे राजा जनक सिर्फ एक स्टोरी है, वास्तव में हम सब जनक हैं। तो हम सब जो घर में ट्रस्टी होकर रहते हैं, वो ट्रस्टी क्या करता है, जैसे होता है ना कोई ट्रस्ट, तो सब 3-4 लोगों में रहते हैं, लेकिन अधिकार ऐसे नहीं रहता है किसी का, सिर्फ वो संभालता है, जिम्मेवारी संभालता है। ऐसे ही राजा जनक का बहुत फेमस है। तो हम आपको छोटी सी उनकी घटना बतलाते हैं कि राजा जनक एक बार बैठे हुए थे, तो बहुत सारे विद्वान लोग आए और कहा कि आपको, आप तो इतने बड़े बड़े महलों में रहते हैं, लेकिन आपको सन्यासी कहा जाता है, तो आप हमें बताएं। तो राजा जनक ने कहा चलो चलते हैं, अभी सुबह का समय है, नदी के किनारे हम बैठकर इसकी चर्चा करेंगे। तो वो वहां पर जाकर चर्चा करने लगे। तो अचानक एक जो वहां का सिक्योरिटी वाला था महल का, वो दौड़ा दौड़ा आया कि राजन, महल में आग लग गई है, चलिए। राजन ने कहा सुनो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है, इसलिए अभी आप भी ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है। और अभी आत्मज्ञान की चर्चा हो रही है, जो हो रहा है होने दो। वो वापस चला गया। जो वहां के जो थे ना, जिनके साथ वो डिस्कशन हो रहा था, तो वो भागने लगे। तो राजन ने कहा क्या हुआ, अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है, आप कहाँ जा रहे हो? राजन, हमारा वहां कमंडल रखा हुआ है, चटाई रखी हुई है, वो जल जाएगी तो क्या होगा? तो राजन हंसने लगे कि अरे, मेरा तो सारा महल जल रहा है, मुझे चिंता नहीं हो रही, और आपका एक कमंडल। तो इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया, यही है ट्रस्टी भावना। अर्थात मेरा अटैचमेंट नहीं,
कईयों को तो एक कटोरी और चम्मच से भी इतना अटैचमेंट हो जाता है कि अगर वो मान लो नहीं मिला तो सारे दिन कि मेरा चम्मच कहीं पड़ोसी वड़ोसी किसके वहां चला गया, कहाँ चला गया। अरे हो गया, आपको संभालने की जिम्मेवारी मिली है, ठीक है, बहुत अटैचमेंट नहीं रखना है ना। कोई भी चीज चली गई, इट्स ओके, आप ट्रस्टी हो, महान हो, जनक हो, याद रखना, ठीक है। अब तीसरा, परमात्मा के समान कर्म करना। भगवान को भी इस धरा पर आना पड़ता है और आकर ज्ञान सुनाना पड़ता है। गीता ज्ञान किसने सुनाया? भगवान ने सुनाया। जैसे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी आपने सुना होगा, निराकार परमात्मा जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, वो ब्रह्मा के तन से आकर उसके मुख द्वारा ज्ञान सुनाता है, कर्म करके दिखलाता है। तो हमें भी श्रेष्ठ कर्म करना है। भगवान कभी किसी के प्रति डिफेंस भाव नहीं रखता। आप ज्ञान समझ रहे हो, कई नहीं सुन रहे हैं, लेकिन है तो सब भगवान के बच्चे। इसीलिए कभी भी हम ये ना सोचें ये खराब है ये अच्छा है। जैसे भगवान की दृष्टि वैसे ही हमारी भी दृष्टि होनी चाहिए। तो कहा जाता ना, जब हमारी दृष्टि परमात्मा के समान होगी तो लोगों की भी कहते हैं ना, उस सृष्टि वैसी हो जाएगी, संसार भी वैसा हो जाएगा, आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। तो चाहते ना हम सबका घर स्वर्ग हो। चौथा जो कर्म है, वो भी कर्म हो चाहे अच्छा हो या उसका रिजल्ट खराब हो, सब परमात्मा को अर्पित कर देना, सब अर्पित कर देना। कभी कभी किसी भी कार्य में ऐसा जरूरी नहीं है कि सफलता ही हो, असफलता भी होती है, तो वो भी कुछ कारण होगा। तब तो भगवान जानता है कि मेरा किसमें कल्याण है, सिर्फ वो भी उसको अर्पण कर देना। सफलता होती है तो ये मत सोचो अरे मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ इसलिए मुझे सफलता मिल रही है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो बहुत ही सुंदर आप कर्म योगी रहोगे। तो हमने क्या तीन कुछ चीजें देखी, जो चीजें देखी वो पॉइंट नंबर 1, कर्म योग कर्म करने की एक सकारात्मक दिनचर्या है। आपकी सोच, आपकी वाणी, आपके कर्म, ये तीनों ही कर्म योग में आते हैं। अर्थात सारे दिन आपको संकल्पों पे ध्यान रखना है, वाणी पे ध्यान रखना है और एक्शन पर ध्यान रखना है। दूसरा क्या करना है, हमें जो भी कर्म करने हैं वो ईश्वर के लिए करने हैं, परमात्मा के लिए करना है। और तीसरा, कर्म के परिणाम को, सफलता या असफलता, सभी को परमात्मा पर अर्पण कर देना है। तो ये 3 बातें आज हमने इस भगवत गीता के सिद्धांत से सीखी, ठीक है। आगे फिर हम और देखेंगे। तो हमेशा ये सोचें कि मैं निमित्त हूँ और भगवान सभी काम मेरे करते हैं। तो सभी के प्रति यही शुभ भावना है। सुबह उठें तो सुबह से शाम तक आपकी बुद्धि में सिर्फ वो परमात्मा हो जो आपके सारे काम करे ना। अच्छा, ओम शांति।